बात है महिला की और मुस्लिम फैक्टर की। तो महिला का जो फैक्टर है, सारी पार्टियां जिसको कहते हैं कि कहावत है पुरानी कि हम्माम में सभी नंगे हैं, सभी उसी तरह के हैं। महिलाओं की बात तो होती है, बहुत ज़ोरों शोरों से होती है कि महिलाओं के लिए हमने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, लेकिन आप उनको उनकी आवाज़ उठाने के लिए संसद या विधानसभा तक पहुंचने तो दीजिए। और पहुंचेंगी तभी जब आप सभी पार्टियां उनको टिकट दें। कई लोग ये भी कहते हैं कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, बिल ले लीजिए, बिल का पैसा ले लीजिए, पानी का बिल भेजिए, लेकिन कम से कम साफ पानी तो दीजिए। पानी ले लो। और वो जो कंटेनर में पानी बेचने वाले होते हैं, सारी कॉलोनियों में आपको ये आवाज़ बहुत कॉमन है, पूरी दिल्ली में कॉमन ये आवाज़ आएगी। नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। अब आप जान रहे हैं, दिल्ली में अब तक जो चुनावी शोर था वो थम चुका है। डोर टू डोर जरूर कैंपेन चल रहा है, प्रत्याशी पहुंच रहे होंगे आपके पास, लेकिन अब से कुछ घंटों बाद दिल्ली वासी निकलेंगे इन्हीं प्रत्याशियों के लिए, उनकी किस्मत का फैसला करने के लिए। और वोट अवेयरनेस बहुत जबरदस्त है दिल्ली के वोटर्स में, और दिल्ली वैसे भी देश का दिल है, राजधानी है, यहां के वोटर्स पहले से ही बहुत स्मार्ट है। आपने देखा होगा पल पल की तस्वीर भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाई। ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे लगातार दिल्ली की 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूम रहे थे। वहां पर हाल क्या है, किन मुद्दों पर बात हो रही है, लोगों के बीच में क्या सुगबुगाहट है, किस फेस पर क्या उनके लिए ज्यादा मैटर करता है, उनका स्थानीय प्रत्याशी या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई उनकी अपनी जाति का या फिर कोई उनके धर्म का, हर एक फैक्टर पर हमने सारी चीजें आपके सामने रख दी। वैसे भी मीडिया का काम यही है, एक आईने के तौर पर हमने वो तमाम तस्वीरें आपके सामने रखी जो हमने ग्राउंड पर देखी। मेरे राइट और लेफ्ट साइड आपको वो चेहरे नजर आ रहे होंगे जो लगातार आपसे इस माध्यम से भी मुखातिब होते हैं। मेरे साथ खालिद सर हैं जो कि भारत एक्सप्रेस उर्दू के संपादक हैं, एडिटर है, हर एक चीज पर अपनी बात मुखरता से रखते हैं, उनसे संवाद करूंगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हरिशंकर जी हैं जो ना सिर्फ खबरें लिखते हैं, बताते हैं, बल्कि ग्राउंड रिपोर्टिंग भी इन्होंने जबरदस्त तरीके से करी है दिल्ली में। कई फैक्टर्स पर शुरुआत खालिद सर मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। कई फैक्टर है जिसको लेकर आपने भी हमेशा अपने इनसाइट्स साझा किए हैं। अभी हरिशंकर जी से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि आज हम कुछ ऐसे फैक्टर पर बात करते हैं, एम फैक्टर पर। तो मैंने पूछा इनसे क्या है एम फैक्टर, तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया महिलाएं, आधी आबादी को इग्नोर कर नहीं सकता। एम फैक्टर में मुस्लिम फैक्टर भी आ जाता है और मिडिल क्लास फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि अभी बजट निकला तो मिडिल क्लास को सादा, बीजेपी कह रही है करोड़ों करोड़ों मिडिल क्लास को हमने सीधा फायदा दिया है। आपको लगता है इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर? देखिए, विधानसभा चुनाव पर असर तो होगा। जो एक बजट की बात आपने की, मिडिल क्लास को जो बेनिफिट दिया है इस बजट ने, ख़ास तौर से इनकम टैक्स में, जो सैलरीड क्लास है, तो उससे सैलरीड क्लास खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके अलावा बाकी चीज़ों से नाराज़गी हो सकती है, तो एक उसका इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली पर भी। लेकिन अब जहाँ तक बात है महिला की और मुस्लिम फैक्टर की, तो महिला का जो फैक्टर है, सारी पार्टियां जिसको कहते हैं कि कहावत है पुरानी कि हम्माम में सभी नंगे हैं, सभी उसी तरह के हैं। महिलाओं के अधिकार की बात, महिलाओं से रिलेटेड घोषणाएं सब करते हैं। केजरीवाल ने भी कर दी, बीजेपी ने भी कर दी, कांग्रेस भी कहती है 33% महिला आरक्षण, सबका वही हाल है। जब टिकट देने की बारी आती है, एम्पावर करने की बारी आती है, किसने क्या टिकट दिया, सब पीछे। इसी दिल्ली इलेक्शन में एम्पावरमेंट की बात सब लोग कर रहे थे। एम्पावरमेंट के जब पावर में शेयरिंग होगी ही नहीं तो एम्पावरमेंट कैसे होगा? सबने ऑलमोस्ट 9 टिकट्स दिए हैं, 70 में 9। ये आधी आबादी को टिकट 70 में 9, यानी 35 टिकट जहाँ दिया जाना चाहिए था आइडियली, या अगर उसको छोड़ दें 33% की बात करें तो कम से कम 25 के आसपास बनता था, तो वहाँ पे 9 दिया है। कोई इसमें तो वही बात मैंने कहा कि हम्माम में सभी नंगे हैं। जो सियासी हम्माम है ना, उसमें सबका एक हाल है। अब रही बात मुस्लिम फैक्टर्स की, तो मुस्लिम फैक्टर्स का मामला यह है कि देखिए, कुछ चुनिंदा सीटें हैं वहाँ पर, वो आम तौर पर जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, वही जीतते रहे हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी से जीते हों, कांग्रेस से, बीजेपी ने से अभी कोई कैंडिडेट दिल्ली में कभी जीता नहीं है। और वैसे भी बीजेपी पावर से बाहर रही, अब तो एक हम ये कहें कि चौथाई सदी हो चुकी है। अगर ऐसा कहें तो चौथाई सदी से ज़्यादा हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो इसलिए हम लोग अगर उस लाइट में देखें तो मुस्लिम फैक्टर या तो जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ। और देखिए, इस बार तो बड़ा सवाल यही है कि मुसलमान किसके, इस पर मैं आऊंगा, विस्तार से बात करूंगा। अभी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मेरे मन में आ गए। मुझे अमानतुल्लाह खान साहब भी याद आ रहे हैं, मुझे ओवैसी साहब भी याद आ रहे हैं, और किस तरीके से जुबानी जंग वहां पर चल रही है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन हरिशंकर जी, आप खुद ग्राउंड पर उतरे, आधी आबादी को तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। वो हमने देखा महाराष्ट्र में लाडकी बहना, फिर हमने देख लिया हरियाणा में, और वही चीजें हम दिल्ली में देख रहे हैं। आपने क्या कुछ टटोला?
देखिए जो मुद्दे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को केजरीवाल सरकार अभी बस में फ्री सेवा देती है उनको, और वो फ्री में कहीं भी सफ़र कर सकती है। उसके अलावा वही जो वादे हैं वो बीजेपी और बीजेपी कह रही है कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे, कांग्रेस भी कह रही है कि हमको भी इसमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को आखिर हम इतना कमज़ोर समझते क्यों हैं? क्योंकि अगर लोकसभा में, राज्यसभा में अगर बात हो रही है कि 50% दिया जाए, मांग उठती है लगातार पिछले आज़ादी के बाद से, आप देखिए, लेकिन हम उनको चुनाव कितने सीटों पर लड़ा रहे हैं, तो 70 में से सिर्फ 9 सीट पे। तो आधी आबादी को आप सीधे सीधे तौर पे, तीनों ही पार्टियां सबने इग्नोर किया है। क्योंकि महिलाओं की बात तो होती है, बहुत ज़ोरों शोरों से होती है कि महिलाओं के लिए हमने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, लेकिन आप उनको उनकी आवाज़ उठाने के लिए संसद या विधानसभा तक पहुंचने तो दीजिए, और पहुंचेंगी तभी जब आप सभी पार्टियां उनको टिकट देंगी। लेकिन ये मुद्दा था क्या ग्राउंड पर जब आप अलग अलग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूम रहे थे? देखिए, दिल्ली में आम ही प्रॉब्लम है, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, सीवरेज खराब है, पानी की दिक्कत लोगों को रहती है, कुछ लोग कहते हैं हमें 200 फ्री यूनिट का कोई फायदा मिलता नहीं है, महिलाएं कहती है कि भैया हर कोई हमें फ्री बस सफर तक ही सीमित रख रहा है। लेकिन जो आप बात करें कि हम अपना खुद प्रतिनिधित्व करें सदन के अंदर जाकर, ये मुद्दा था कि नहीं था? देखिए, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वही मुद्दा उठाती। आमतौर पे पुरुष प्रधान समाज, वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, महिलाएं आगे नहीं आती हैं कि हमको भी वहाँ प्रतिनिधित्व चाहिए। ऐसा सामने आकर के 50 लोगों से आप बात करेंगे तो 1-2 लोग सवाल पूछेंगे तब बोलेंगी। ऐसे खुल के कोई नहीं बोलती कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में चाहिए, तो कोई खुल के नहीं बोलता। दूसरी बात है कि महिलाएं हर चीज़ में आज बराबरी का मुकाबला कर रही हैं। आप रिजल्ट में देख लीजिए, चाहे आप कंपटीशन में देख लीजिए, IAS से लेकर के PCS तक हर जगह देख लीजिए, महिलाएं बराबरी में मुकाबला कर रही हैं। तो आप अगर पॉलिटिक्स में अगर उनके प्रतिनिधित्व की बात है तो सभी पार्टियों को इसमें आम राय बनानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं कि एक पार्टी दे, फिर वो चुनाव उनमें से ज़्यादा कैंडिडेट अगर हार गए तो पता चला कि फिर उन्होंने सीटें कम कर दी, अगली बार से फिर उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो आम राय इस पर बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, मिडिल क्लास की भी आप बात कर रहे थे सर से, तो मिडिल क्लास जो है इस बार काफ़ी राहत महसूस कर रहा होगा। और मिडिल क्लास ज़्यादातर जो सर्विस क्लास वाले हैं वो इस बार इसलिए राहत, अच्छा, कुछ दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा जो है सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी फ्लैट में रहने वाले लोग हैं। तो उनका तो हर महीने पैसा आएगा तो टैक्स कटेगा, तो उनको तो इसी महीने से उनको फ़ायदा दिखना शुरू, फ़ायदा नजर आ जाएगा। और अभी हरिशंकर जी ने कहा पुरुष प्रधान, मैं तो फिर यही सोचा था कि जो भारत एक्सप्रेस को देख रहे होंगे उसमें भी कह रहे होंगे तीनों पुरुष है। अगली बार मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम जरूर उनको लेकर आए ताकि हम उनसे भी संवाद कर पाए। अब खालिद सर, मुसलमान फैक्टर हर कोई चाहता है, आपने जरूर ये बात कही कि महज बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 70 तो कुल सीटें हैं, उसमें भी कुछ चुनिंदा सीटें हैं, 6 से 7 सीटें होंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि दिल्ली जीतने के बाद इसी को आगे बड़ी, इस कैनवस को बड़ा किया जाएगा? देखिए, मुसलमान हमारे साथ है, दिल्ली का मुसलमान हमारे साथ है, आपको नहीं लगता कि ये तस्वीर बड़ी हो सकती है? भले ही सीटों के मामले में दिल्ली कम होगा, लेकिन देश की राजधानी है। नहीं, देखिए, फैक्टर तो बड़ा है। जब जो आपने कहा कि इसको बाद में इसको मैग्नीफाई किया जा सकता है, बड़ा करके पेश किया जा सकता है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं और ये फैक्टर कितना काम कर रहा है। अब जैसे 2 बार हुआ कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की बिल्कुल एक तरह से क्लीन स्वीप रहा, तो उसमें ठीक है 6-7 कैंडिडेट रहे, मतलब MLAs रहे, तो बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं मिला उसको। लेकिन अगर यही 35 सीट आ जाती है या 40 सीट आती है तो उसमें होगा कि 40 में कितने, 40 में 6, तो वो एक बड़ा इसको प्रोजेक्शन देने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी उसको इनकैश करेगी या कि हमने इतने लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया, हमारी पार्टी से इतने जीत के आए हैं, तो बीजेपी ने ऐसा किया वैसे, वो एक फैक्टर होगा। लेकिन वो तभी होगा जब जिस तरह के प्रोजेक्शंस आमतौर पर अभी जो सर्वे से आ रहे हैं, वैसी हालत में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा कि जो सर्वे के प्रोजेक्शंस बता रहे हैं कि 40 दोनों तरफ से, कुछ सर्वे बता रहे हैं कि 35 से 40, 40 से 45 आम आदमी पार्टी ला सकती है, कुछ सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार भी बन रही है।
तो इसमें वैसी सिचुएशन में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। एक बहुत फैक्टर हो जाएगा। आपने भी जिक्र किया महिलाओं का। अब जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं, भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए वो विपक्ष में है, सरकार के पास भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उम्मीदें भी सरकार से ही होती है। बीजेपी कह रही है ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। लोग पूछते हैं कैसे, तो वो कहते हैं स्वाति मालीवाल को देखिए, शीश महल के अंदर बुला के ऐसा ऐसा करवा दिया, आप इनसे कैसे महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहां से भी कुछ ऐसी वार पलटवार हो रहे हैं। तो जब आप ग्राउंड पर उतरे, महिलाओं से आपने संवाद किया, पूछा उनसे कि भैया सब कुछ ठीक है, घर में नहीं है, महंगाई आपको अखर रही है नहीं अखर रही है, बजट इधर उधर हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपकी अस्मिता जो एक बड़ा फैक्टर है, किस तरफ कुछ पता चल रहा है, किस तरफ बह रही है? देखिए, स्वाति मालीवाल का मुद्दा पहले रहा हो, लेकिन ग्राउंड में इस तरीके का मुद्दा कहीं दिखा नहीं। क्योंकि ये टीवी शो में तो वो सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जब हम गए तो वो मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं था। कहीं बिरले कोई अगर कह दे कि स्वाति मालीवाल के साथ अच्छा नहीं किया, तो दूसरा उसका पार्ट ये भी तो है कि वो अभी भी सांसद हैं, और सांसद आम आदमी पार्टी की सांसद हैं। अगर उन्होंने छोड़ा होता तो वो सीट फिर वो किसी और उसी पार्टी के किसी और के लिए और फिर से चुनाव हो जाता। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा नहीं है। लेकिन ग्राउंड पर जो है, ग्राउंड में इस बार विकास के मुद्दे की भी बात हो रही है। इस बार पहली बार हमने देखा कि चुनाव में पानी की बात हो रही है, तो साफ पानी की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी भी सामने आए और पहली बार 11 साल में कह रहे हैं हम साफ पानी, और साफ पानी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी लोग बोतल में लेके साफ पानी दिखा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में लोगों के घरों में, खाली साहब भी दिल्ली में ही रहते हैं, मैं भी दिल्ली में हूँ, और हर किसी के घर में जो पानी आ रहा है वो डायरेक्ट पीने लायक नहीं है, उसको आपको आरओ लगाना ही पड़ेगा। तो साफ पानी का मुद्दा तो है, और लोग कहते हैं कि अगर हम सरकार को कहते हैं और फ्री में पानी अगर सरकार दे रही है तो उसको इतनी सफाई करके दे जो हर महीने मेरा पानी खरीदने में 1000 ना जाए, क्योंकि लोग पीने का पानी खरीद रहे हैं। दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो है उसको खरीद रहे हैं, तो एक उनका बजट तो गया ना। तो लोगों का ये भी कहना है, कई लोग ये भी कहते हैं कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, बिल का पैसा ले लीजिए, पानी का बिल भेजिए, लेकिन कम से कम साफ पानी तो दीजिए। साफ पानी तो दीजिए। इन्हीं फैक्टर्स पर होना चाहिए। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो पानी की बात हो रही कि हर घर में पानी पहुँचाएंगे, क्या ईमानदारी से, क्या अरविंद केजरीवाल, मैं सरकार से सवाल है मेरा कि वो बोल सकते हैं कि 99% 100% घरों में पानी पहुंच गया है? पानी नहीं पहुंचा है। जहां पानी है वहां साफ पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है, और पानी है तो महज 2 घंटे पानी आता है, 24 घंटे में 2 घंटे पानी आ रहा है। और ज़्यादातर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, 1500 से ज़्यादा दिल्ली में 1500 से ज़्यादा कॉलोनी है, उनमें कहाँ पानी है? पानी नहीं है सर। उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं इस समय मैं उन्हीं में से एक संत नगर बुरारी है, जहाँ से संजीव झा आम आदमी पार्टी के सांसद, मैं उसी संत नगर में रहता हूँ। तो वहाँ पर जो है पानी डेली नहीं आ रहा है। वहाँ पर अगर आज 2 घंटे के लिए पानी आएगा तो कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा। मतलब डेली पानी 24 घंटे में एक बार पानी आपको नहीं मिल रहा है, आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन ये आपको पानी मिल रहा है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाइए तो आपको सुबह गुजरेंगे या दिन में भी गुजरेंगे तो एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो। और जो कंटेनर में पानी बेचने वाले होते हैं, सारी कॉलोनियों में आपको ये आवाज़ बहुत कॉमन है, पूरी दिल्ली में कॉमन ये आवाज़ आएगी। अच्छा, क्योंकि मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है, ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 30 सेकंड्स आप दोनों को दूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार के चुनाव में अगर टॉप 3 मुद्दे आपको चुनने हो तो वो कौन से थे, जिस पर आपको लगता है कि दिल्ली वासी जब घर से पोलिंग स्टेशन तक निकलेगा उसके मन में होगा? देखिए, यहाँ इस बार मुद्दे क्या है, लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि कौन कितना, जो हमने चुनाव में वादों की झड़ी लगा दी है तीनों ही पार्टियों ने, तो लोगों को कन्फ्यूज किया है। और इस बार जो है ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल, चूँकि 11 साल से दिल्ली में सत्ता में हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है, तो उनको लेकर के थोड़ा सा लोगों के मन में है। बीजेपी के लिए लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं, इस बार पहली बार बीजेपी का नाम खुल कर के ले रहे हैं। ऐसा 11 साल में हमने नहीं देखा। नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि बीजेपी कई चुनावों के बाद पहली बार रेस में आई है, और ये एकदम जिसको कहते हैं 1 to 1 फाइट, नेक टू नेक फाइट में है बीजेपी। नेक टू नेक फाइट जारी है दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। अब तक तमाम इंपॉर्टेंट फेसेस को आपने देख ही लिया चुनावी रण में उतरते हुए। अब बारी आपकी है, हमारी है, यानी दिल्ली के वोटर्स की है। तो अपने मत का इस्तेमाल करने जरूर निकलेगा, और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए और कल जब वोटिंग हो रही होगी उस पर भी भारत एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव कवरेज रहेगी। आप जुड़े रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते, गुड इवनिंग।